अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है हमारी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बहुत सी जगहों पे इसको हम यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप जो है वो चीनी बनाते हैं। अब चीनी बनाने के लिए आपको एक गन्ना चाहिए होता है और दूसरा आपको इसके साथ एक केमिकल चाहिए होता है। अब इन दोनों चीजों को मिला के ना आप चीनी तैयार करते हैं। तो आपने इन दोनों जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये दोनों आपके पास, इनको आपने इस तरह यूज करना होता है कि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करके आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल हो सके। इस तरह बेशुमार इस्तेमाल हम जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग का इंडस्ट्री के अंदर हम करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। जब आप आधा लेक्चर सुनते हैं उस वक्त होता क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो पूरी वीडियो को सुना करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें जी। लीनियर प्रोग्रामिंग पे आते हैं तो आप इसमें कुछ चंद बुनियादी बातें हैं, जैसे ये जो साइन होता है इसका रुख अगर आपकी तरफ होता है तो ये आपके पास ग्रेटर का साइन होता है। अगर इसका साइन इस तरह हो तो ये लेस का साइन होता है। अगर आपके पास ये हो तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर एंड इक्वल। अगर आपके पास साइन ये होगा दिस, तो इसको हम पढ़ेंगे लेस एंड इक्वल। तो पहले तो आपको ये साइन जो है ये आपको पता होने चाहिए, किस तरह हम इनको यूज करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम सारा जो होता है डेटा जो होता है वो लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल या लेस या ग्रेटर में दिया होता है। तो ये पहली एक्सरसाइज है हमारी, इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ग्राफ, ठीक है, ग्राफ इन एक्स वाई प्लेन। ये आपके पास दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन जब हमने चैप्टर नंबर 4 किया था बड़ी डिटेल के साथ, मैंने आपको उसमें इसको पढ़ाया था। तो अब इसको हल करने के लिए ये पहला क्वेश्चन ये वाला ये मैं लेता हूं, 2x प्लस वाई इक्वल 6। देखें ये लेस इक्वल का साइन है, इक्वल का भी साइन है, तो मतलब हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 रख दें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, इसमें x 0 पुट करें। देखें जब आप x 0 पुट करेंगे 2 0 प्लस वाई इक्वल 6, x की जगह 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये तो मल्टीप्लाई और 0 हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल 6, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा जी। तो पुट x इक्वल 0 देन y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप पॉइंट लिखेंगे तो पहले वैल्यू कौन सी होती है, x की, तो x क्या लगाया आपने 0, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अब आपने यहां पे लिखना है पुट y इक्वल 0 देन x इक्वल, देखें जब y 0 पुट करेंगे देखें ये किस तरह बन जाएगा, 2x प्लस 0 इक्वल 6। देखें y की जगह 0 हो जाएगा, 2x इक्वल 6 हो गया। अब यहां से 2x इक्वल 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6/2 हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया जी। तो x कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, b पॉइंट। तो पहले बताया कौन सी, x की वैल्यू लिखनी है, तो x कितना आया, 3 आया, तो x आ गया 3 कामा y आ गया 0। यहां पे आपने ध्यान रखना है ये वैल्यू लिखते हुए। हो सकता है आप पहले y की जो वैल्यू हो पहले लिख दें, जबकि पहले वैल्यू जो होती है वो x की होती है जी। इस तरह आपने पहले क्या करना है, इनकी वैल्यूज, और ये आप जरूरी नहीं होता, अगर आप यहां से आसानी के साथ ऐसे कर सकते हैं, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको मैं तरीका मैंने आपको बता दिया है जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखें जी, आप ग्राफ ड्रा करेंगे, हम हमारे पास ग्राफ आ जाता है, ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया x एक्सिस हो गया और ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ठीक है जी। इधर x नेगेटिव वैल्यू होती है, इधर y की नेगेटिव वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव होता है, इतना आपको पता है। आप देखें पहला क्या था, आप ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे, आपने देखना है x 0 x 3 है, x का बड़ा नंबर कितना है, 3 है। आप x में 3 लाइनें आपने यहाँ पे इस तरह लगा लेनी है। अगर तो आपका ग्राफ पेपर है तो उसके ऊपर तो जिस तरह बना होता है आपने उसी तरह लेना है।
अब x क्योंकि बड़ा 3 था, 0 और 3 बड़ी वैल्यू देखनी है कितनी है, उतनी आपने पार्ट्स बना देने हैं आपने, और ये डिस्टेंस इनके दरमियान आपने इक्वल डिस्टेंस लेना है जी। आगे आ जाएगा ये 1 2 एंड 3। अब हम चले जाएंगे y पे। अब y का डिस्टेंस देखेंगे 6 एंड 0। देखें 6 और 0, बड़ा नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। y पे आप 6 लाइनें ले लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और ये जरूरी नहीं है जितना आपने x का डिस्टेंस लिया उतनी आप y का लें, आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं जी। बड़ा नंबर भी ले सकते हैं, 2 का ले लें, 4 का डिस्टेंस, जैसे आप डिस्टेंस ले सकते हैं, यानी ये मैनेज हो सके इसके ऊपर, आपका इतना बड़ा भी ग्राफ ना बने और इतना छोटा भी ग्राफ आपका ना हो जी। अब पहला पॉइंट था ये, देखें x आ गया 0 और y 6, x 0 ये हो गया और y 6, देखें प्लस का 6 है, ये 6, ये पॉइंट आ गया a। आपके पास क्या था, देखिए x था 0 और y कितना था, 6 था। अब दूसरा पॉइंट लेंगे b 3 एंड 0, x 3 एंड y 0। देखिए x3 किधर है, ये, और इधर ही y0 है, x3 y0, ये आपके पास b पॉइंट हो गया। x आपके पास था 0 और सॉरी x आपके पास है 3 एंड y आपके पास कितना है, 0। ये आपके पास लाइन बन गई। देखिए ये पीछे हमने देखे हमने बार बार लाइन पढ़ा था, 2 पॉइंट होते हैं, इस तरह की इक्वेशन जब भी होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है जी। ये लाइन बन गई। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे लेस और इक्वल का साइन हो, ये बात मेन चीज जो याद रखनी है, अगर इसको बार बार हम तीनों एक्सरसाइजेस के अंदर हम यूज करेंगे, अगर यहाँ पे लेस इक्वल का साइन हो उस वक्त आपने क्या करना है, देखें ये मैंने लिख दिया, जब लेस इक्वल हो टूवर्ड्स ओरिजिन, जब आपके पास लेस इक्वल होगा आपने लाइनिंग जो लेनी है टूवर्ड्स ओरिजिन आना है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो किधर आएंगे, ये ओरिजिन की तरफ आएंगे आप ऐसे, ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया आपके पास। देखेंगे देखें ओरिजिन ये है, इस तरफ ओरिजिन आ रहा है तो ये लाइनिंग हम टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास ये वाली बनेगी। अगर आपके पास यहाँ पे लेस इक्वल का साइन होता है तो आपने क्या करनी है, टूवर्ड्स ओरिजिन, इसको रट्टा लगा के सही तरह से याद कर लें इसको, कि जब आपके पास लेस इक्वल का साइन होगा तो आपने ये जो लाइनिंग ड्रा करनी है टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ आना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इससे पहले हमने पहला लेक्चर मैंने किया था चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर का लीनियर प्रोग्रामिंग, तो इसको देखने से पहले आपको वो देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एक तरतीब के साथ नहीं चलते तो आपको बात पीछे वाली समझ नहीं आती है, तो फिर आगे वाले स्टेप आपसे हल नहीं होते। तो वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी नया बंदा देख रहा है काइंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें जी। अभी 5.1 का मैंने सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट लिखे हैं, ठीक है, इसको हल करेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन में हमने सॉल्व क्या करना है, लीनियर इक्वालिटी बाय शेडिंग, इसका हमने इसको सॉल्व करना है शेड करके, बाय शेडिंग करना है आपने। अब किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, इसको आपने लिखना है लेट 2x माइनस 3y इक्वल 6, इसको नंबर 1 दे दें। दूसरी जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल 12, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें आप। इस तरह हर क्वेश्चन को आपने ये स्टेप इसी तरह करने हैं। अब फ्रॉम 1 पुट x इक्वल 0 देन y। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में x 0 पुट करें, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था किस तरह करना है। जब आप x 0 पुट करेंगे, देखें y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा -2, तो a पॉइंट आ गया आपके पास x 0 y -2। अब आपने क्या करना है, पुट y इक्वल 0, उसी इक्वेशन में 1 में पुट करना है, y 0 पुट करना है। y 0 पुट करेंगे, देखें जब y 0 हो गया सारा यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3, तो b पॉइंट आ गया 3 एंड 0 जी। अब चले जाते हैं फ्रॉम 2 पुट x इक्वल 0, फिर देखें x 0 पुट करें, 3y इक्वल 12, y इज इक्वल टू 12/3 यानी y कितना आ जाएगा, y इक्वल 4 आ जाएगा।
तो C पॉइंट हो गया 0 एंड 4। अब फिर आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल 0, तो x क्या आएगा, अब इसमें y 0 पुट करें, x कितना आ जाएगा, x इक्वल 6, तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा D, तो D आ गया x 6 और y 0। इस तरह आपने पहले क्या करने हैं, पॉइंट्स निकालने हैं, यानी 1 में x 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे और फिर y 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह सेम आपने सेकंड इक्वेशन में करना है। अभी देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो थी ना, उसके 2 पॉइंट्स आगे, एक ये और एक ये 2 पॉइंट्स आपके आगे। अब इनका हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देखेंगे ग्राफ ड्रा करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं पिछले लेक्चर में भी बताया था, x0, x3, x0, x6, सबसे बड़ा नंबर कहां तक है, 6 तक है, तो आप इसकी x के ऊपर 6 लाइनिंग डाल लें, दोनों साइडों पे आप क्या कर लें, इसकी 6 लाइनिंग कर लें। अब y बड़े से बड़ा नंबर कितना, -2, 0, 4 एंड 0, 4 तक है, तो y की बड़ी सी बड़ी वैल्यू आप क्या कर लें, 4 तक कर लें जी, ये 4 तक हो गया। अब आ जाए इस पे x0, y -2, देखिए x0 था, y -2, x0 कहां पे है, ये हो गया y -0, -2 ये हो गया, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा a, x0 और y -2। अब दूसरा पॉइंट b, 3 एंड 0, x3, y0, x3 किधर हो गया जी, ये हो गया यहीं पे y, तो b पॉइंट आ गया 3 एंड 0, तो ये आपके पास लाइन हो जाएगी, फर्स्ट लाइन आ गई। अब सेकंड लाइन C0 और 4, x0, y4, x0 ये हो गया, y4 प्लस का ये हो गया, C पॉइंट 0 एंड 4, D पॉइंट 6 एंड 0, x6, देखिए ये 6 है और ये आपके पास D पॉइंट हो गया 6 एंड 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, लाइन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहां पे हमने इसको शेडेड करना है, ये एग्जैक्ट पॉइंट है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो कौन सा होगा जी, लेस इक्वल। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब आपके पास लेस इक्वल का साइन हो तो आपने क्या करना है, आपने टुवर्ड्स ओरिजिन लाइनिंग ड्रा करनी है, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। फर्स्ट लाइन में ये ओरिजिन है, टुवर्ड्स ओरिजिन, जब आपके पास ये साइन होगा लेस इक्वल का, तो आपने लाइनिंग किस तरह ड्रा करनी है, ओरिजिन की तरफ। तो ये देखें फर्स्ट लाइन की सारी, ये फर्स्ट लाइन थी, ये टुवर्ड्स ओरिजिन आपने करना है, यानी जब ये साइन होगा ओरिजिन की तरफ आपने जाना है, तो ये ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। देखें जब इधर जाएंगे ये तो ओरिजिन से दूर जाएंगे ना, ओरिजिन ये होता है ना। अब दूसरी लाइन फिर देखें, लेस इक्वल 12, फिर टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, देखें ये है दूसरी लाइन, तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो ये ओरिजिन से इधर आ रहा है, तो ये आपके पास सारी लाइनिंग बन रही है। अब आपने यहाँ पे देखना है वो वाला हिस्सा जिसके अंदर दोनों की लाइनिंग है, पहले वाले की भी, पहली लाइन की भी और दूसरी लाइन की, वो वाला पोर्शन देखना है कौन सा। अब वो वाला पोर्शन देखें कौन सा है, ये पहले की लाइन इधर भी थी, अब दूसरी की लाइनें देखें ये थी, ये वाला हिस्सा जो बनता है आपके पास आ जाता है, तो बाकी ये वाला हिस्सा आपके पास क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जो आपने शेडेड करना है वो कौन सा रह जाएगा आपके पास, शेडेड वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो आपके पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा शेडेड जी। मुझे उम्मीद है आपको ये शेडेड इसका पोर्शन बन जाएगा, ये वाला सारा, इसको आपने शेडेड कर लेना है। तो आपने क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशन सेट शेड करके, शेडेड करके आपने इसको हल करना था जी। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक पार्ट और करते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी जी। इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इधर। अब आपने बाकी स्टेप उसी तरह करने हैं, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करूंगा। x + y = 5 इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद x - y इक्वल जी 1 है, यहाँ पे आपके पास 1, इसको नंबर 2 दे देंगे। अब फिर उसी तरह फ्रॉम 1 जी, आपने जिस तरह पहला क्वेश्चन किया सेम उसी तरह करना है, इससे पहले मैंने अभी जो किया मैं शॉर्ट करूंगा। जब आप x0 पुट करेंगे 1 में, x0 पुट किया, y कितना आ गया 5, a पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 5। जब आप y0 पुट करेंगे, इसमें y0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 5, b पॉइंट आ जाएगा 5 एंड 0। आपने क्वेश्चन उसी तरह स्टेप वाइज करना है जैसे मैंने पीछे वाला किया। अब फ्रॉम सेकंड
जी सेकंड में x0 पुट करें, x0 पुट किया तो y कितना आ गया, y आ गया -1, C.0 एंड -1। अब आप y0 पुट करेंगे, देखें जब y0 पुट किया आपने तो आपके पास x कितना आ गया, x = 1, तो D पॉइंट आ गया 1 एंड 0। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जी। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x का बड़े से बड़ा नंबर 0, 5, 0, 1, 5 तक, x से 5 तक 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। y का बड़े से बड़ा नंबर 5, 0, -1, 0, यानी ये पॉइंट्स बनाए हुए ना, इन पॉइंट्स में से वैल्यू लेनी है। ये भी 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जी। फर्स्ट पॉइंट x0 y 5, x0 y 5, x0 ये हो गया, y 5 ये हो गया। a पॉइंट 0 एंड 5, b पॉइंट 5 एंड 0 जी, ये आ जाएगा x5, b पॉइंट 5 एंड 0। तो आपके पास जो फर्स्ट लाइन बन गई वो बन गई ये वाली, ये फर्स्ट लाइन होगी। अब सेकंड लाइन पे चलेंगे, c और d, x0 y -1, x0 ये y -1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, c0 एंड -1, d1 एंड 0, x1 ये देखें ये आ जाएगा d1 एंड 0। तो ये आपके पास कौन सी बन जाएगा, ये इक्वेशन होगी 2 जी। अब शेडेड की बारी है, देखें क्या था, x ग्रेटर इक्वल, जब ग्रेटर इक्वल का साइन होगा, ये देखें आपकी तरफ मुंह है ना, ग्रेटर इक्वल इसको पढ़ते हैं। जब ग्रेटर इक्वल का साइन होगा तो आपने क्या करना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है, ओरिजिन से आपने दूर जाना है। अब अवे फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट इक्वेशन ये है, ओरिजिन की तरफ आएंगे तो ऐसी आएगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है तो लाइनिंग कितना आएगी जी, ये लाइनिंग आ रही है, इसको आप थोड़ा थोड़ा दूर करके ऐसे अंदाजा किया करें, ये हो गया। अब दूसरा जो है आपके पास वो क्या है, लेस इक्वल, तो जब लेस इक्वल हूं टुवर्ड्स ओरिजिन लाइन ड्रा करते हैं, ओरिजिन की तरफ, तो ये है तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो ये आएगा, देखिए ये ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन की तरफ जाना है तो ये आपके पास लाइनिंग जो होगी टुवर्ड्स ओरिजिन ये बन जाएगी। अब मुझे ये बताएं, ऐसा पोर्शन जिसके अंदर दोनों की लाइनिंग हो वो कौन सा बन गया, यानी पहली लाइन की भी लाइनिंग इसमें है और ये दूसरी की है इसमें, ये वाला जो पोर्शन बनेगा आपका, तो इसका मतलब ये सारा पोर्शन जो होगा वो हम क्या कर देंगे, वो खत्म कर देंगे हम, ये पोर्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपने सारी लाइनिंग नहीं लगानी, आपने इस तरह आपने देख लेना है कौन सा पोर्शन बनता है जिसके अंदर दोनों की लाइनिंग। अब शेडेड कौन सा हुआ, ये वाला सारा जो पोर्शन होगा आपका, ये सारा पोर्शन आपने शेडेड कर देना है जी, ये शेडेड पोर्शन इसका बन जाएगा और यही शेडेड हमने निकालना था। तो मेन जो चीज है वो लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल का आपको क्लियर होना चाहिए जी। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट बी में करूंगा अभी, क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय शेडिंग, सेम उसी तरह आपका 2x minus 3y लेस इक्वल 6 और उसके बाद आ जाएगा 2x प्लस 3y लेस इक्वल, ये उसने दिया हुआ हमें लेस इक्वल 12 और y ग्रेटर इक्वल 0, ये कंडीशन, इसमें ये कंडीशन दे दी। पहले क्वेश्चन में कंडीशन नहीं थी, यहां पे जस्ट कंडीशन दे दिया आपको। अब इस कंडीशन को कैसे हल करेंगे, पहले तो आप सेम क्वेश्चन को उसी तरह हल कर लेंगे। 2x 3y इक्वल 6 नंबर 1 हो गया, 2x प्लस 3y इक्वल 12 नंबर 2 हो गया। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे जी, फ्रॉम 1 पुट x इक्वल 0, तो y 1 के अंदर x 0 पुट करें, y की वैल्यू कितनी आ गई -2, a पॉइंट हो गया 0 -2। अब हम लिखेंगे पुट y इक्वल 0 देन x, जब y 0 पुट किया इसी में y 0 पुट करेंगे x कितना आ गया 3 आ गया, b पॉइंट हो गया, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं और y वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं जी। अब सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे फ्रॉम 2 जी, क्या करेंगे x0, देखिए ये 2 थी, x0 पुट किया, देखिए x0 पुट किया, y कितना आ गया
y आ गया 4, तो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट बन गया C 0 एंड 4 जी। y0 पुट करेंगे तो x क्या आएगा, जब आप y0 पुट करते हैं x कितना आ गया 6 आ गया, तो d कितना हो गया 6 एंड 0, यानी पहले x वाला लिखेंगे। अब जी इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हम जी, इसके ग्राफ पे आ जाते हैं। सेम वही x का बड़े से बड़ा नंबर 0 3 0 6 6 तक x बड़े से बड़ा नंबर है, तो आप 6 लाइनें बनाएं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया जी। अब आप देखें y का बड़े से बड़ा नंबर -2 0 4 एंड 4 तक 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। अब आप इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे जी। x0 y -2, x0 ये आ गया, y नेगेटिव, ये हमारे पास ये आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद b 3 एंड 0, x3 ये x3 है और 0, तो लाइन कौन सी बन गई, लाइन ये बन गई फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन पे चले जाएंगे, देखें जी 0 एंड 4, x0 y4 ये आ गया, x0 एंड y4। उसके बाद d क्या आ गया 6 एंड 0 जी। क्या पहला था, देखें पहला क्या था C, हाँ जी C 0 एंड 4 0 एंड 4 0 4 y4 ये पॉइंट आ रहा था, और 6 एंड 0, तो आपके पास 6 एंड 0 कौन सा पॉइंट हो गया, ये दूसरी लाइन कौन सी बन गई, ये आपके पास सेकंड लाइन आ गई। अब आपने कौन सा हिस्सा लेना है, हिस्सा लेना है y ग्रेटर इक्वल 0। अब y ग्रेटर इक्वल 0 कौन सा पोर्शन होता है, y की वैल्यू ग्रेटर कहां पे होती है, ऊपर वाला पोर्शन सारा, ये सारा इस लाइन से ऊपर इस लाइन से ये y ग्रेटर इक्वल 0 होता है आपका। फिर दोबारा देख लें, y ग्रेटर इक्वल 0 आपके पास कौन सा होता है, ये सारा हिस्सा जो होता है y ग्रेटर 0 होता है। जब उसने लिखा हुआ हो x ग्रेटर इक्वल 0, तो x देखें x इस साइड में नेगेटिव होता है, x ग्रेटर इक्वल 0 ये वाला पोर्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया जी। अब आपका ग्राफ जो हो ना, वो सिर्फ y ग्रेटर इक्वल 0 उसी हिस्से में लेना आपने, यानी नीचे वाला पोर्शन आपने लेना ही नहीं है। तो आप देखें फर्स्ट लाइन लेस इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे। ये देखें फर्स्ट इक्वेशन टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे, तो हमने इस तरह जाना है, लेकिन हमने इससे ऊपर रहना है, तो हमारे पास कौन सा पोर्शन बनेगा, ये वाला आपके पास ये पोर्शन बन जाएगा, क्योंकि y ग्रेटर इक्वल 0 जो पोर्शन बन रहा है ना, वो ये बन रहा है ना, इससे ऊपर लेना है आपने। अब आपके पास आएगा लेस इक्वल, फिर वही टूवर्ड्स ओरिजिन, दूसरी इक्वेशन भी टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे, तो टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे, नीचे नहीं जाना है, इस लाइन से इधर रहना है, तो कौन सा बनेगा, ये वाला पोर्शन। अब आपने वो वाला हिस्सा लेना है जिसके अंदर दोनों की लाइनिंग हो। अब दोनों की लाइनिंग अंदर तो ये वाला पोर्शन रह जाता है, इसका मतलब शेडेड कौन सा होगा, शेडेड जो पोर्शन बनेगा आपका वो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा सारा, ये सारा पोर्शन आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा जी, ये वाला। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसको आपने साफ कर देना है। तो इस तरह हमने जो है जो इसका शेडेड एरिया होता है, इसमें भी हमने शेडेड सोल्यूशन निकालना था, वो इसका ये वाला बन जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। अगर पिछले 2 लेक्चर आप लोगों ने सुने हैं तो ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा, और जिसने पिछले दोनों लेक्चर नहीं सुने हुए फिर उसको समझ नहीं आएगी बात। तो लिहाजा इसको करने से पहले आपको पहले पिछले दोनों जो लेक्चर होंगे उनको आपको पहले देखना पड़ेगा जी। इसमें से हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। ये इक्वेशन दी हुई है कॉर्नर पॉइंट्स, इसको हल करने का मेथड पहले हम पढ़ चुके हैं। इसको इक्वेशन 1 देना है, 2 देना है। इसमें आपने क्या करना है, x0 पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, x0 पुट करें, y की वैल्यू निकालें। ये पीछे हम बार बार पढ़ चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, y0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है। फिर दूसरी इक्वेशन लेनी है, x0 पुट करना है, y की वैल्यू निकालनी है, y0 पुट करना है, x की वैल्यू निकालनी है जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे जी। इसका ग्राफ जो आ जाएगा हमारे पास, उसको हमने ड्रा करना है। अब देखिए जी कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले x देखिए, x की वैल्यू 0 3 और 0 4 6, यानी इन पॉइंट्स में x बड़े से बड़ा कितना 6 तक है। आप 1 2 3 4 5
इसी तरह 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरह लाइनिंग ड्रा कर लेंगे। अब y -2 0 4 0 y आपका 4 तक है 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 हो गया जी। अब हम इनका ग्राफ ड्रा करेंगे 0 एंड -2 x 0 एंड y -2 और कीजिएगा x 0 और y -2 वैल्यू की तरह ये आपके पास ये पॉइंट बन जाएगा जी। ये पॉइंट हो गया आपके पास a x 0 y -2। दूसरा पॉइंट था b 0 एंड 3 x 3 एंड y 0 x 3 ये आ गया और y 0 ये b पॉइंट हो जाएगा आपके पास 3 एंड 0 ये 3 एंड 0 ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बन जाएगी ये। अब सेकंड लाइन को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा c देखें 0 एंड 4 x 0 एंड y 4 x 0 एंड y प्लस का 4 देखिए ये आ जाएगा पॉइंट। c पॉइंट आ गया 0 एंड 4 d पॉइंट आ जाएगा 6 एंड 0 x 6 जी x 6 ये हो गया y 0 ये पॉइंट हो गया d आपके पास 6 एंड 0। तो आपके पास दूसरी लाइन जो बन जाएगी वो ये आ जाएगी आपके पास सेकंड लाइन। अब आ जाता है मेन स्टेप जो हमने पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ा है वो बताया था आपको। वो क्या होता है कि लेस इक्वल 6 जब आपके पास यहाँ पे लेस इक्वल 6 आए तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना है आपने टूवर्ड्स ओरिजिनल लाइनिंग ड्रा करनी है। टूवर्ड्स ओरिजिनल लाइनिंग क्या ड्रा करनी है पहले बताया हमने लेस इक्वल हो टूवर्ड्स ओरिजिन। ये देखें फर्स्ट है टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे ओरिजिन की तरफ तो ओरिजिन की तरफ जाएंगे लाइनिंग इस तरह ड्रा करेंगे हम ठीक है। अब हमने कहां पे लाइनिंग ड्रा करनी है x ग्रेटर इक्वल 0 x ग्रेटर इक्वल 0 का पोर्शन भी कौन सा होता है ये वाला इस साइड पे जो होता है x ग्रेटर इक्वल 0 होता है। ये देखिए x ग्रेटर इक्वल 0 पोर्शन कौन सा है ये वाला पोर्शन। तो ये फर्स्ट लाइन आ गई है ये इस फर्स्ट लाइन में आपने क्या करना है लेस इक्वल का साइन है टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे जी। टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे तो हमारी लाइनिंग जो बनेगी वो हमारी इस तरह बन जाएगी टूवर्ड्स ओरिजिन। अब हमने इस लाइन को इससे इधर नहीं लेके आना क्यों क्योंकि x ग्रेटर इक्वल 0 कह रहा है आपका तो वो लाइन इससे इधर रहेगी। ये फर्स्ट लाइन आप देखें जब इस पे आ जाएंगे ना मैंने लाइनिंग ड्रॉ नहीं की क्यों क्योंकि इस लाइन से हम इधर आ रहे हैं। अब दूसरा फिर आ गया x लेस इक्वल फिर आ रहा है x लेस तो जब x लेस इक्वल आए टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे। देखें सेकंड इक्वेशन कौन सी है ये टूवर्ड्स ओरिजिन जाएंगे ये लाइन बनेगी ये बन जाएगी इस तरह आपने टूवर्ड्स ओरिजिन और आपकी लाइन इससे बाहर नहीं आनी चाहिए ये वाली ये देखें सेकंड लाइन से टूवर्ड्स ओरिजिन ये। अब वो वाला खाना जिस खाने के अंदर दोनों की लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला एग्जैक्ट आपके पास आंसर होता है। अब जिसमें दोनों की लाइनें एग्जैक्ट कर रही वो ये पोर्शन है इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसका क्या हो जाएगा ये हम साफ कर देंगे ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो जिसके अंदर दोनों की लाइनें आपके पास आ जाएंगी वो वाला इसका एग्जैक्ट ये सारा आपने क्या कर देना है ये सारा आपने शेडेड कर देना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका शेडेड एरिया आ जाएगा जी ये वाला सारा क्लियर हो गया जी ये शेडेड एरिया आ गया। हमने फाइंड करने इसके कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट्स हम इसके किस तरह फाइंड करेंगे वो देखें वो सारे हमने हल करने। अब कॉर्नर पॉइंट सॉल्व करने के लिए आपने देखें ये दोनों लाइन जो होती है ना ये एक पॉइंट पे मिल रही है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन आपस में मिल जाती हैं वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पहले आपने इस क्वेश्चन में जब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो भी निकालना आपने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 and 2। अब हम 1 2 को सॉल्व कर लेंगे। ये जो 1 2 है इसको सॉल्व करना आपको आता है इन दोनों को ऐड कर दें 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे एडिंग 1 and 2 जी 1 2 को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x minus 3y equal 6 और इधर आ जाएगा 2x plus 3y equal 12। ये ऐड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा इधर हो गया 4x
इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये x की वैल्यू दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करें तो y भी आ जाता है, आपको हल करना आता है। ये x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू 1 में पुट कर दी है 2 में, ये 2 इंटू x की जगह आ जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल 16। तो ये आपके पास हो जाएगा जी, ये क्या बन जाएगा आपके पास जी, ये देखें ये 8 हो गया और 16 माइनस 8 यानी बचेगा क्या, माइनस 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 8, 16 में से 8 निकाल देंगे बाकी आपके पास 8 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 8/3। ये आपके पास पॉइंट, ये जो पॉइंट आ गया E, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ये भी आपने जब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 जी, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 8/3 वैल्यू आ गई जी। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी इस तरह। क्लियर हो गया जी। इसको दोबारा चेक कर लेना है, कैलकुलेशन में हो सकता है आ जाएगा सॉल्व करते हुए। ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब आपने फाइंड करने इसके कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वो किस तरह हम निकालेंगे वो देखें। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपने इसको क्या करना है जी, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉर्नर पॉइंट्स। कौन कौन से इसके कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स जी। कॉर्नर पॉइंट्स के लिए आपने ये करना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे ना सारे, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला, यानी जिसके अंदर वो आपके पास शेडेड हुआ है, जो एरिया शेडेड हुआ हुआ है ना, वो वाले एरिया जो वो वाले सारे नंबर जो होते हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसका ये और ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, लेकिन इनको हमने चेक करना है क्या ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है, देखें ये आ रहा है, यानी आपने वो वाले लेने, वो वाले पॉइंट चेक करने जो पॉइंट क्या बनाएंगे, शेडेड एरिया बनाते हैं। ये वाला देखें, ये एरिया शेडेड एरिया बनता है। इसका पॉइंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये पॉइंट क्या है, 0 and 4। आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3y लेस इक्वल 6 और दूसरा आ जाएगा 2x प्लस 3y लेस इक्वल 12 जी। पहले यहां से शुरू करते हैं, ये पॉइंट 0 और 4, x की जगह 0 पुट करें, x की जगह 0, यहाँ पे 0 हो गया, y की जगह 4, तो माइनस 12 लेस इक्वल ये। अब यही पॉइंट दूसरे में भी पुट करेंगे, x की जगह 0 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 12 लेस इक्वल 12। देखें अगर ये पॉइंट जो होगा ये पुट करने से आंसर एग्जैक्ट दे, इसमें जैसे माइनस 12 लेस होता है, 12 लेस होता है, एग्जैक्ट दे रहा है, वो वाला कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएगा। तो पहला आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट्स इसका बन गया, इसका कॉर्नर पॉइंट्स पहला C आ गया, कौन सा, 0 and 4। अब हम देखें फिर इस कोने पे आ जाएगा A, 0 and -2। अब आप इन्हीं इक्वेशन दोनों के अंदर 0 and -2 पुट करेंगे। देखें 0 and -2, x की जगह 0 और x की जगह देखें, x की जगह आ गया 0 और y की जगह -2, तो आ गया 6 इक्वल 6। इसी तरह x की जगह 0 और y की जगह -2, तो -6 बन जाएगा लेस इक्वल 12। देखें दुरुस्त है बात, 6 लेस तो नहीं होता है, इक्वल होता है, -6 लेस होता है। इसका मतलब आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, A पॉइंट था, वो भी कॉर्नर में आ गया 0 and -2। अब कौन सा रह गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपने चेक करना है, ये भी पुट करना है, ये भी कॉर्नर में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसके कॉर्नर जो पॉइंट्स होंगे वो हमने निकाल लेने हैं। ठीक है जी, बात क्लियर होगी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका सेम जो होगा वो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा, उसको आप ट्राई करेंगे। अगर आपसे हल नहीं होता मुझे इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह वो करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सेकेंड ईयर का मैथ लीनियर प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे हैं। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी थी और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। जी सेकेंड एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज हमारी, ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स। अब फिजिबल रीजन क्या होता है और कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको एंड पे इनकी वैल्यूज बताऊंगा ये क्या होता है। पहले हमने इसको सॉल्व करना है।
तो लेट पहला इक्वेशन दी हुई है, इसको हम रख लेंगे इज इक्वल टू 6, नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, बाकी सेम हमने 5.1 की तरह करना है इसको, और दूसरी 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 12, इसको नंबर 2 दे देंगे। ये देखें हम सॉल्व कर चुके पहले पिछले लेक्चर में। फ्रॉम 1 में आपने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट करेंगे देन y, फिर y की वैल्यू फर्स्ट में x 0 पुट किया, देखिए x 0 पुट करेंगे y कितना आ गया, y आ गया -2। इसको a पॉइंट लिखते हैं 0 -2। फिर आपने क्या करना होता है, पुट y इक्वल 0, उसी में y 0 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही। अब y 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देन x इज इक्वल टू 3 आ गई। देखिए y 0 रखेंगे आप यहाँ पे, तो इसको 2x इक्वल 6, तो उसको डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी जी। b पॉइंट आ गया, x आ गया 3 और y आ गया 0, और ध्यान रखना है x लिखना पहले, ये x का पॉइंट है। अब फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे उसी तरह, पुट x इक्वल 0 देन y, x 0 पुट किया सेकंड में, देखें तो y कितना आ जाएगा, 4 आ गया, तो आपके पास c पॉइंट हो गया 0 and 4। अब आप क्या करेंगे, पुट y इक्वल 0 देन x, अब y 0 पुट करें, x कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो d पॉइंट आ गया आपके पास 6 and 0। फर्स्ट स्टेप ये होता है, आपने इस तरह इसके पॉइंट्स निकालने हैं। अब हम यहां पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, निकालने हैं हमने जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, 1 और 2 को आपने सॉल्व करना है। ये पिछले लेक्चर में भी हमने किया था, 1 2 को तो ऐड कर देंगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y इक्वल 6 हो गया, और 2x प्लस 3y इक्वल 12 हो गया। इसको ऐड करेंगे, देखें ये कैंसिल हो गया, 4x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 18 आ गया जी, x इज इक्वल टू 18/4 हो गया, और x इज इक्वल टू 9/2 वैल्यू आ गई x की। अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, या 1 में या 2 में आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, y की भी आ जाएगी। तो इसको देखिए मैं रख लेता हूं, पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं जी, ये 1 है, 2 उसी तरह x की जगह क्या आ गया, 9/2 आ गया, -3y इज इक्वल टू 6, ये कैंसिल हो जाएगा, और -3y इज इक्वल टू 6 - 9, ये 9 उधर चला जाएगा आपका, -3y इज इक्वल टू -3 आ गया, उसको माइनस करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ जाएगा। ये आपके पास एक पॉइंट आपको मजीद मिल गया, e कौन सा, पहले वैल्यू लगाएंगे x की 9/2 जी, 9/2 एंड 1। इस तरह आपने इन क्वेश्चन में हर एक में पहले आपने क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जिस जगह पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ये 4th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे जी, ग्राफ ड्रा करेंगे, गौर कीजिएगा। ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, बाकी पॉइंट आते हैं। देखिए x 0 और b का 3 0 6, सबसे बड़ा नंबर कहां तक है, 6 तक है। आप x के ऊपर 6 लाइन निकाल लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब y की बड़ी वैल्यू देखें, y -2, y 0 y 4 एंड y 4 तक, तो आप इसका लिख लें 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ये कैसे करते हैं मैंने आपको उसमें बताया था। यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, y एक्सिस हो गया, और इसके बाद ये आपके पास क्या आ जाएगा, x एक्सिस आ जाएगा जी। पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, 0 एंड -2, x 0 y -2, x 0 ये हो गया, y नेगेटिव 1 एंड 2 ये लिखा है, तो a पॉइंट हो गया 0 एंड -2। अब b पॉइंट पे चले जाएंगे, 3 एंड 0, x 3 पॉइंट ये हो गया, ये वाला b आ गया आपके पास 3 एंड 0। अब आप इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेंगे, ये आ गई फर्स्ट लाइन आपकी,
सेकंड लाइन को ड्रॉ करेंगे 0 एंड 4, x0 y4, x0 ये हो गया, y4 ये पॉइंट बन जाता है C0 एंड 4। अब आ जाएगा आपके पास 6 एंड 0, x6 y0, x6 आपके पास किधर है, ये हो गया D पॉइंट 6 एंड 0। इस लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे जी, ये आपके पास आ जाएगी सेकंड लाइन। अब हमने इसका एक तो फाइंड करना है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होता है ना, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, इस क्वाड्रेंट के अंदर x ग्रेटर इक्वल 0 कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला x ग्रेटर, और y ग्रेटर यानी x ग्रेटर y ग्रेटर ये वाला पोर्शन आपको पास होता है इसके अंदर अंदर। क्लियर हो गया जी। x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर, ये कंडीशन दी हुई है, ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला सारा पोर्शन जो होगा ये वाला। अब सिर्फ आपने इस पोर्शन के अंदर जो पॉइंट्स आते हैं वही पॉइंट्स आपने लेने, बाकी आपने नहीं लेने। इसका मतलब ये पॉइंट बाहर निकल गया, ये नहीं लेंगे आप। अब आ जाता है आपके पास ये वाला, ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ई पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने निकाला हुआ है 9 और ये हमने यहाँ पे आकर यूज करना था ये वाला पॉइंट। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अगर आपके पास लेस इक्वल हो, ये साइन अगर लेस इक्वल का हो रहा है तो आपने क्या करना है, किस तरफ जाना है, और अगर ग्रेटर इक्वल हो तो आपने किस तरफ जाना है। अब लेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे, लाइनिंग जो ड्रा करेंगे टूवर्ड्स ओरिजिन आएंगे। एक तो ये है, आप देखें अगर लेस इक्वल करें तो ये फर्स्ट लाइन है टूवर्ड्स ओरिजिन, तो आपने ये वाला पोर्शन तो लेना नहीं है, टूवर्ड्स ओरिजिन करेंगे तो ये आपके पास लाइनिंग ये वाला पोर्शन इसका बनेगा, ये वाला टूवर्ड्स ओरिजिन ये। अब दूसरी लाइन को देखें, लेस इक्वल, वो भी टूवर्ड्स ओरिजिन, तो टूवर्ड्स ओरिजिन में हमारे पास यहाँ तक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा सारा ये। अब हमने ये देखना है कि वो कौन सा पोर्शन है जिसमें दोनों लाइनिंग आ जाती हैं, तो वो ये वाला पोर्शन आपके पास बन जाता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन आपका शेडेड हो जाएगा, ये शेडेड रीजन इसका आ जाएगा, ये सारा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि आप पहले ना कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लें। आप पहले क्या कर लें, इसके यहाँ पे लिखें आप कॉर्नर पॉइंट्स, वो निकाल लें पहले, ठीक है, उसके बाद शेडेड कर दें, फिर भी हो जाता है। अब कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लें पहले। कॉर्नर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, इससे पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। कॉर्नर पॉइंट्स निकालने के लिए आपने 0 और -2 पॉइंट है, ये 0 -2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह 0 हो जाएगा, y की जगह -2। देखिए ये बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया था। ये फर्स्ट पॉइंट जो होगा ये आपने कहां पे पुट करना है, इस इक्वेशन में। देखिए x 0 हो गया और y -2, तो ये 6 लेस इक्वल 6, तो आप 6 लेस इक्वल 6, ये एग्जैक्ट बात होगी। यही वाला पॉइंट आपने दूसरी इक्वेशन में भी पुट करना है, दोनों का आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए। 0 एंड -2, इधर 0 हो जाएगा -2, देखें अब इधर 0 हो गया, इधर -2, कितना आ गया, -6 इक्वल 12। ये एग्जैक्ट है, लेस 6 इक्वल होता है, लेस इक्वल होता है 6 के, -6 लेस होता है। इसका मतलब पहला पॉइंट जो आएगा ए आपके पास 0 एंड -2 ये कॉर्नर में आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे जी, इसको दोबारा चेक कर लें आप, ए क्या आ जाएगा, 0 एंड -2। देखिए x की जगह 0 लगाया, y की जगह -2 लगाया, तो कितना हो गया, प्लस आपके पास आ गया। यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी +6 होगी। अब यही पॉइंट 0 एंड -2, 0 एंड -2 आप देखें किधर आ जाएगा, 0 एंड -2, यहाँ पे 0 रख लेंगे, यहाँ पे -2 रख लेंगे, तो -6 आ गया। लेकिन अगर आप देखें ना, तो आपने देखें कौन सी वैल्यू लेनी है, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0 पॉइंट लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट x ग्रेटर इक्वल 0 से नीचे है, तो आप इसको कॉर्नर पॉइंट से क्या करेंगे, इसको आप निकाल देंगे। अब आपने बी चेक करना है, पॉइंट बी। अगर यही वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर होता ना, तो वो कॉर्नर में आ जाता अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। अब ये नहीं आ रहा क्योंकि वो उस पॉइंट से नीचे है, क्योंकि हमारा ग्राफ कह रहा है x ग्रेटर इक्वल 0 और y ग्रेटर इक्वल 0, वो वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन ये आएगा। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट्स, दूसरा b पे चले जाते हैं, 3 एंड 0, इधर आप रख लेंगे 3, 6 हो जाएगा, 6 लेस इक्वल, इधर 6 लेस इक्वल, आपके पास b कॉर्नर में आ जाएगा, b कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाएगा 3 एंड आपके पास 0 हो गया। उसके बाद c पॉइंट पे चले जाएंगे, उसको चेक करेंगे जी, c 0 और 4 जी, c पॉइंट 0 एंड 4, इधर 0 और इधर 4, तो इधर कितना आ जाएगा, 12, -12 लेस, ये ठीक हो गया, 0 एंड 4 12, इसका मतलब c भी कॉर्नर में आ जाएगा, c पॉइंट आ जाएगा 0 एंड
4। सी के बाद आ जाता है हमारे पास पॉइंट जी। हम डी को चेक करते हैं, डी है 6 एंड 0, एक्स की जगह 6 लगा दिया, वो कहता है 12 लेस होता है, ये गलत हो गया, तो डी पॉइंट नहीं आएगा। इसी तरह आप पॉइंट ई को चेक करेंगे, वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाएगा आपके पास 9/2 है 1 हो गया जी। इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर में उसके बाद ओरिजिन आ गया। आप ओरिजिन की वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे, ओरिजिन लगाया, देखें 0, इधर 0, 0 लेस इक्वल 6 सही हो गया, इधर भी 0, 0 लेस होता है 12 बड़ा होता है। इसका जो ओरिजिन आ जाएगा वो बी कॉर्नर में आ जाएगा जी। ये इसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, बी सी ई, देखें बी वाला पॉइंट कौन सा आपके पास, ये वाला बी, और सी वाला पॉइंट आ गया, ये किधर है, ये आ गया, और ये उसी हिस्से के अंदर ये सारा। फिर जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, उन कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर जो एरिया आता है उस एरिया को आप शेडेड कर लें, फिर भी आपके पास ये फिजिबल रीजन जो होगा आपको सॉल्व हो जाएगा। तो फिजिबल रीजन आपका फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो होता है वो लाई करता है, और इस तरह जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 5.2 का एक क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूं मैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों ने जो पहले 2 लेक्चर, बल्कि आई थिंक 3 लेक्चर मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर का मैथ हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे। लेकिन अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं सुने तो आपको ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको पहले वो वाले आना ज़रूरी होती हैं, और यही बातें होती हैं ना, मतलब हमें बेसिक नहीं पता होता, हम अगले वाला जब स्टेप करते हैं बात समझ नहीं आती है। तो वीडियो को बार बार मैं आपसे कहता हूँ, हर वीडियो में तकरीबन मैं रिपीट करता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें। तो आज 5.2 एक्सरसाइज हम कर रहे थे, तो 5.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। तो असल में टाइम की बचत के लिए मैंने क्या किया, इसकी जो स्टेप हम पहले बार बार करते हैं वो पहले मैंने सॉल्व कर दिए, ताकि हमारे टाइम की जो वो बचत हो जाए जी। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। ये 3 इक्वेशन गिवन है, सॉरी इक्वेशन इनइक्वालिटीज। इक्वेशन तब होती है जब इक्वल का साइन होता है। अब ये 3, ये जो होता है ना आपके पास, ये जो वैल्यू, ये कंडीशन होती है, ये हमने एंड पे यूज करनी होती है जब हमने ग्राफ को ड्रा करना होता है। अब पहला स्टेप क्या करते हैं, 1 2 3 इक्वल डाल के इनको नाम लेना होता है। अब ये ऐसे स्टेप हैं जो हम बार बार पिछले 3 लेक्चर में हम रिपीट कर चुके हैं। वो क्या होता है, पहले फर्स्ट इक्वेशन जो होती है उसके अंदर आपने पुट x इक्वल 0, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। a पॉइंट x 0 हो गया, y 10 आ गया। फिर इसी इक्वेशन के अंदर y 0 पुट करेंगे, पुट y 0, देखें y 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल 10, 2x इक्वल 10 हो जाएगा, तो 2 इधर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 5 हो गया, b पॉइंट हो गया 5 एंड 0। पहले x वाला लिखना है 5 एंड 0। फ्रॉम सेकंड सेम उसी तरह आपने x 0 पुट करना है, तो 4y 12, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x की वैल्यू 0 आ गई और 3। फिर अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर y 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी जी। फ्रॉम 3 तीसरी को हल करेंगे, x 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5 आ गया, देखें 0 एंड 5। अब इसी में y 0 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 एंड 0। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब ये क्योंकि 3 इनइक्वालिटीज हैं, ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को आपने हल करना है, सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्विंग 2 3 एंड सॉल्विंग 3 1। क्योंकि जब आप 1 2 को सॉल्व करोगे ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो उसमें ये आएगा, तो ये पॉइंट आप पहले ही फाइंड कर लिया करो। अगर आपके पास 2 इक्वेशन दी होंगी तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। अब सॉल्विंग 1 and 2, 1 2 को सॉल्व करेंगे, ये देखें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्विंग 1 and 2 को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं 1 and 2 को, देखें ये x इधर भी अगर 2 हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे,
2x इधर बनाने के लिए हमने देखें ये मैंने इक्वेशन इसी तरह लिख ली, इस सारी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब ये दोनों सेम होते हैं ना फिर ये कैंसिल हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आप। इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 8 और 24, देखें 2x 8 एंड 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, ये कैंसिल हो गया, इसको प्लस माइनस किया -7 हो गया, यहाँ से -14 बच गया, तो y इज इक्वल टू, अब ये जो y x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है ना, तो किन दो को हल कर रहे हैं, 1 और 2 को, या ये वैल्यू आपने 1 में पुट करनी है या ये वाली वैल्यू आपने 2 में पुट करनी है। देखिए मैंने क्या कर दिया, पुटिंग इन 1, y इज इक्वल टू 2 पुटिंग इन 1, जब 1 में पुट किया देखें क्या आ गया, 2x प्लस y की जगह 2 लगा दिए इक्वल 10, 2x 2 इक्वल 10। सॉल्व करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, देखें आपके पास x की वैल्यू आ गई, फिर क्या आ गया, x आ गया 4, y आ गया 2, f तक हम चले गए थे, अब g रख लिया 4 एंड 2। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग 2 एंड 3, अब देखें सॉल्विंग 2 एंड 3, ये पहले दोनों सेम है, x जस्ट लिख के आपने माइनस कर दिया, ये देखें ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 में से 2 जाएगा, बाकी 2y, और 12 में से 10 2 हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू किसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 एंड 3 को सॉल्व कर रहे हैं, तो या 2 में पुट करेंगे या 3 में पुट करेंगे, तो देखिए मैंने 2 में पुट कर दिया, x की वैल्यू आ गई, फिर x और y दो वैल्यूज आ गई, अब आपके पास h रख लिया, इसको x कितना हो गया 8 और y कितना हो गया 1 हो गया, अब क्या रह गया 3 एंड 1, तो क्या लिख दिया, सॉल्विंग 3 एंड 1। अब आप 3 एंड 1 को सॉल्व करेंगे, देखें ये थी 3 और ये, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, तो 4 हो गया 20 हो गया जी, 2 से मल्टीप्लाई किया, बाकी सेम उसी तरह। इस तरह आपने क्या करना है, पहले हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी निकालने क्वेश्चन में, और ये 2 क्वेश्चन हो या इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में भी 2 इक्वेशन आपके पास इनइक्वालिटीज होती हैं, उसको इक्वेशन में चेंज करते हैं आप, उसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जब 3 इक्वेशन आ जाएंगे, इसके 3 हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4.4 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे हल करते हैं, इधर भी मैंने आपको दोबारा इसको बता दिया है। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड हमने क्या करना है, फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स, ये हमने फाइंड करने, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने, फिजिबल रीजन जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, वहां से हमें क्लियर हो गया कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है जी। इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसके ग्राफ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको ग्राफ ड्रा करने लगूं तो आपके पास देखें ये लाइन आ गई और इधर से ये आ गया जी। पहला पॉइंट ए 0 एंड 1, देखिए यहां से कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, x देखें कितना है 0 5 0 12 0 10, यहां तक पहुंचे, तो सबसे बड़ा नंबर कहां तक है, 12 तक है, तो आप 1 2 3 लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस रख लेगा हूं, 2 4 6 8 10 एंड 12, 2 4 6 8 10 एंड 12। अब y का नंबर देखें सबसे बड़ा कितना है, 10 0 3 0 5 10 तक है जी, इसका भी मैं 2 2 का रखूंगा, 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 एंड 10। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने नहीं लगाने इसमें, आपने सिर्फ इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन को हल किया वो पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट देखिए 0 एंड 10, x 0 y 10, x 0 ये हो गया और y प्लस का 10 है, तो y प्लस का 10 ये पॉइंट आ जाएगा a, आपके पास क्या हो जाएगा जी 0 एंड 10 हो गया। b पॉइंट पे चलते हैं जी, b पॉइंट है 5 एंड 0, x 5 ये रखा हुआ है 2, ये 4 हो गया, 5 इसके दरमियान में आ जाएगा, तो ये आपके पास b पॉइंट आ गया, यहाँ पे b लिख लेंगे 5 एंड 5, 0। अब आप इनको इसकी लाइन ड्रा कर ले जी, ये आपके पास तकरीबन लाइन बन जाएगी, इसको आप एग्जैक्ट कर लीजिएगा, 1 इक्वेशन लिख लिया आपने इसको, ठीक है, और ये साथ 1 लिखना है। अब दूसरी इक्वेशन 2 0 एंड 3, x 0 y 3, ये 2 हमने रखा हुआ है, तो 3 किधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था आपके पास 0 एंड 3, c पॉइंट आ गया 0 एंड 3, d पॉइंट रखेंगे 12 एंड 0, x 12 प्लस का 12, देखें ये x प्लस का 12 है ये, तो ये d पॉइंट हो गया 12 एंड 0 हो गया जी। इसकी लाइन हम ड्रा करेंगे तो ये आपके पास इस तरह इसकी लाइन ये बन जाएगी, ये आपके पास सेकंड लाइन होगी जी। थर्ड लाइन पे चले जाएंगे 0 एंड 5, x 0 y 5 हो जाएगा जी, x 0 और y 5 प्लस का,
ये 2 हो गया, ये 4 है y आपके पास इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपके पास। उसके बाद दूसरा कौन सा पॉइंट था, E जी, ये आ गया आपके पास E 0 and 5। अब क्या रह गया F 10 and 0। देखें जी 10 किधर है, इसी लाइन के ऊपर 10 है। ये देखें जब आपने 10 ड्रा किया ना तो 10 आपका, ये हमने 2 का रखा हुआ है, तो आपके पास x 10 और y 0। x 10 किधर आ गया, 2 4 6 8 10 जी, सॉरी ये आ गया, ये 10 आ गया आपके पास। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आ जाएगा F 10 and 0, ये पॉइंट। अब आप इसकी लाइन देखें ड्रा करेंगे तो इसकी लाइन आपके पास ये आ जाएगी जी। इस तरह आपके पास ये 3 लाइन आपने ड्रा कर दी। अब देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आते हैं। देखिए पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया था। 1 किधर है, ये 1 है आपके पास इक्वेशन नंबर, और ये आपके पास देखें 2 किधर है आपकी, ये 2 है जी। ये देखें 1 and 2, ये दोनों ये देखें कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट बन रहा है जहां पे आपके पास ये देखें 1 ये आ रही है, 1 आपकी ये आ रही है और 2 आपकी ये है। तो ये देखें ये किधर इंटरसेक्शन इसका हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब 2 and 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 and 3 देखें, ये 2 है आपके पास, 2 हो गया and 3, ये देखें 2 3 कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखें ये पॉइंट आ गया आपके पास। ये आपके पास ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया 4 and 2 G वाला। ये जो आपके पास पॉइंट आएगा ये आएगा G 4 and 2, और ये वाला आपके पास नेक्स्ट आपने 2 और 3 को हल किया था 8 and 0, तो ये पॉइंट आपके पास जो होगा ये आ गया आपके पास H 8 and 1 जी। 3 और 1 को किया था, अब देखें ये 3 और ये 1, ये इंटरसेक्शन क्या पे करती है, ये देखें ये 3 ये जा रही है, 1 ये जा रहा है जी। कहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 10/3 and 10/3। क्लियर हो गया जी। इस तरह आपने सारे इसका पॉइंट्स ड्रा करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने इसमें फाइंड करना है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स किस तरह फाइंड करने हैं, ये जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे पॉइंट आपने इक्वेशन के अंदर पुट करने होते हैं। कैसे, ये मैं आपको पहले भी इसको हमने सॉल्व किया था कि हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो होंगे वो कैसे निकालेंगे। अभी दोबारा मैं आपको थोड़ा इसका हिंट्स दूंगा। इक्वेशन थी 2x आपके पास 2x plus y लेस इक्वल 10, और दूसरी थी आपके पास x plus 4y लेस इक्वल 12 हो गया, और उसके बाद तीसरी थी x plus 2y लेस इक्वल 10। ये आपने दोबारा आप इस पे आ गए। अब जी पहले पॉइंट से शुरू करेंगे, ए पॉइंट 0 and 10। ये 0 और 10 आपने इन तीनों के अंदर पुट करना है चेक करने के लिए। क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स। आप देखें पहला पॉइंट क्या था, ए 0 10, यानी x 0 y 10, x इधर 0 लिखे y 10, क्या आएगा 10 लेस इक्वल 10, सही होता है। यही पॉइंट दूसरे में पुट करें 0 and 10, यहाँ पे कितना हो गया 40। देखिए 4 को 10 के साथ करेंगे 40 लेस इक्वल, वो कहता है 40 लेस होता है 12 से, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब एक कॉर्नर में नहीं आएगा, एक में भी गलत आएगा, वो पॉइंट कॉर्नर में नहीं होगा। बी पॉइंट पे चले जाते हैं जी। बी क्या है 5 and 0, देखें 5 x की जगह 5 इधर 0, 10 लेस इक्वल 10, और उसके बाद अब यही इसमें पुट करें, इधर 5 आ जाएगा, इधर 0, 5 लेस इक्वल 12, ये भी ठीक हो गया। इसमें पुट करें 5 लेस इक्वल 12 जी। बी ऐसा पॉइंट है जो आपके पास इसका कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाता है जी। बी के बाद हम चले जाएंगे सी के ऊपर। सी था 0 and 3, x की जगह 0 y की जगह 3, देखें x की जगह 0 y 3, 0 and 3 3 लेस इक्वल 10, ठीक हो गया। 0 and 3 ये भी ठीक हो गया, 0 and 3 6 ये भी ठीक हो गया जी। आपके पास दूसरा कॉर्नर पॉइंट आ गया C 0 and 3 हो गया जी। C के बाद आ जाते हैं D, तरतीब से कर रहे हैं हम सारे। D किधर आ गया, ये D आ गया। D आपके पास 12 and D पॉइंट था आपके पास G 12 and 0, देखें ये D है, और आप D देखें 12 and 0, यहाँ पे 12 वो कहता है 24 लेस होता है, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब D भी निकल गया। D के बाद आ जाते हैं E के ऊपर 0 and 5,
0 एंड 5, x की जगह 0, y की जगह 5 लेस होता है, बिल्कुल ठीक है। 0 एंड 5 इधर आ गया 20, वो कहता है 20 लेस होता है 12 से, ये भी निकल गया जी। आपके पास ई भी निकल गया। अब चले जाते हैं एफ के ऊपर, 10 एंड 0, देखें 10 पुट करेंगे 20 हो गया, 20 लेस है, ये भी निकल गया जी। हमारे पास जो एफ पॉइंट था वो भी निकल गया। कॉर्नर में अभी जो हमें जो पॉइंट्स मिले वो मिला 5, बी पॉइंट और सी पॉइंट। देखें बी और सी मिल गया। उसके बाद हमने चेक किए बाकी जो 4 थे वो चारों के चारों हमें अभी नहीं मिले। अब क्या रह गया? अब रह गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रह गए जी। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है अब हमने वो लगाने। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था हमारे पास, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 4 एंड 2, ये देखें ये वाला। अब आप 4 एंड 2 देखें, इसमें पुट करें 4 एंड 2, ये पुट कर लीजिएगा। 4 इधर रखेंगे 8 हो गया, और इधर 2, 8 2 10, ये दुरुस्त हो गया। 4 एंड 2 इसमें रखेंगे 4 हो गया, इधर 8, 4 एंड 8 कितना हो गया जी? 4 अच्छा जी, 4 एंड 8 कितना हो गया? 4 एंड 12 दुरुस्त हो गया। 4 एंड 8 इधर 4 हो गया, इधर 8 16 और 4 20 लेस होता है, गलत हो गया जी। जी पॉइंट भी नहीं आया। इसी तरह आपने एच रखना है, एच आपके पास 8 एंड 1 आएगा, और तीनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने इसमें पुट करने हैं। जो एग्जैक्ट आएगा वो लगा लेना है। इसमें आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा वो ये वाला सॉल्व हो जाएगा ये। अब ये पॉइंट जो होगा ये यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो वाली वैल्यू आ जाएगी। अब जो कॉर्नर पॉइंट्स, वो कॉर्नर पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब जितने कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना वो देखने, कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट है बी वाला जी। कॉर्नर पॉइंट है सी वाला, सी किधर है? ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो आया होगा वो ये वाला आ जाएगा। उस हिस्से को आपने शेडेड कर लेना है। तो ये वाला हिस्सा आपके पास जो बनेगा वो आपके पास ये वाला बनेगा। इस तरह आपने उस हिस्से को क्या करना है? शेडेड कर लेना है जी। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन होता है, ओरिजिन की वैल्यू पुट करें 0 0 0 लेस होता है, 0 लेस होता है, 0 लेस होता है, तो ओरिजिन जो होगा वो तो आपके पे कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाएगा। इस तरह आपने जो है इसके कॉर्नर पॉइंट्स ये सॉल्व करने हैं, और कॉर्नर पॉइंट्स को आप इस तरह निकाल लें जिस तरह अभी बताया। पिछले लेक्चर में भी एक मेथड मैंने आपको बताया था, उस तरह भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इन क्वेश्चन में इस तरह हल करना आपके लिए ज्यादा ईजी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। और ये हमारा सेकेंड ईयर का मैथ लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज इसकी 5.3, इसका एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है और बाकी तकरीबन इसका सेम है, तो वैसे ही आप करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, मैक्सिमाइज एफ एक्स। क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है जी। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज क्या होता है, ये जब फर्स्ट लेक्चर दिया था मैंने आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या होता है जी। आपने ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y, इसको आपने अभी कुछ भी नहीं करना। आपके पास ये लेस इक्वल में जो 2 इक्वेशन होती है ना लेस इक्वल में, ये इनको आपने सॉल्व करना है सेम उसी तरह जैसे हम पीछे हल कर चुके हैं जी। कैसे आपने सेम, और ये कंडीशन होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये कंडीशन ये भी हम यूज करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पे। पहले क्या करना है, ये लेस इक्वल जो होता है ना 2 इक्वेशन, ये इन इक्वेशन को आपने पहले हल करना है, पहला काम ये करना है जी। सेम उसी तरह 1 एंड 2 रख लिया, x 0 पुट किया, यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये पहला पॉइंट आएगा। इसी में आप क्या करेंगे, y 0 पुट करेंगे, जब y 0 हो गया 2x 30, तो डिवाइड करेंगे, आपके पास 15 और 0 आ जाएगा फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन को हल करेंगे। अब क्या करना है, इसमें आपने x 0 पुट करना है जी। x 0 पुट किया, 4y 20 और y इज इक्वल टू 5 आ गया जी। आपके पास आगे y 0 पुट करेंगे तो 5x इक्वल 20 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखें 20 आगे कैंसिल करेंगे 4/0। ये हम बार बार पहले पढ़ चुके हैं, आपको इसका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखें ये 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन में होती है, तो इन दोनों को हल करेंगे और जो सॉल्व करने से जो वैल्यू आती है इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं, वो वाला पॉइंट जो होता है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं जी। वो निकालने के लिए इनको हम सॉल्व करेंगे। ये हमने 4.4 एक्सरसाइज ये पढ़ी थी,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के मैंने आपको मेथड बताया था। तो ये दो इक्वेशन है, इनको हल करें, चाहे आप कोई भी मेथड यूज कर लें, उसको सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, ये आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस के अंदर। मैंने इन दोनों को सेम किया है, यानी x और यहाँ पे अगर दोनों सेम हो जाए ना तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 नीचे कर दें। तो जब 5 ऊपर करेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 नीचे करेंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पूरी इक्वेशन के साथ करते हैं। तो इस इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखें 5 2 10 25 150। फिर आपने कंप्लीट मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ किया, ये 10 हो गया, 8 हो गया और 40 हो गया। ये देखें, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें, x वाला कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी, बाकी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू या आप 1 में रखेंगे या आप 2 में रखेंगे, आपके पास देखें सेम उसी तरह। जब मैंने इसको 1 में रखा है 2x 5, y की जगह क्या आ गया, y की जगह वैल्यू लगा दी। अब देखें 30 ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लिया 17 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इनको माइनस करेंगे 40/17, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास 40/17, तो x इक्वल ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम नीचे लिख लेंगे। ये पॉइंट आ गया आपके पास x और y, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू -20/17 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई दिस वन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया जी। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इसका, तो ग्राफ ड्रा करना हम बार बार ये भी पढ़ चुके हैं, ग्राफ किस तरह इसका ड्रा होता है। तो जी इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए ये पॉइंट्स जो लाइन के होते हैं ना वही यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज नहीं करना होता ग्राफ के अंदर, वो हम बाद में यूज करेंगे उसको जी। पहला पॉइंट था 0, x की वैल्यू 0, 15, 0, 4, x बड़े से बड़ा कितना आ गया 15। ये बड़ी सी बड़ी वैल्यू इसलिए लेते हैं ताकि ग्राफ आसानी के साथ ड्रा हो। अब 15 बड़ी वैल्यू है, आप डिफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 16 तक लाने लगाना थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा डिफरेंस बड़ा रख लें। जैसे मैंने ये ले लिया 4, ये ले लिया मैंने 8 और ये मेरे पास आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16। यानी याद रखिएगा 4 4 का लिया है, 4 8 12 एंड 16। सेम इसी तरह हम इस साइड पे ले लेंगे 4 8 12 एंड 16। अब आप चले जाएं, y का बड़ा नंबर देखें, 6 है, 0 है, 5 है, 0 है, 6 तक बड़ा से नंबर है, आप 2 का डिफरेंस ले लें, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, ये आ गया जी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, पहला पॉइंट है 0 एंड 6, x0 y6 प्लस का, x0 y6 ये पॉइंट आ गया, a आपके पास 0 एंड 6। अब b पॉइंट पे चले जाएंगे 15 एंड 0, 15 एंड 0, तो ये हमारे पास 4 8 12 16 आ गया, तो 15 इसके साथ इधर आ जाएगा, आपके पास ये पॉइंट हो जाएगा, आपके पास b आ जाएगा x 15 और 0, 15 एंड 0 हो गया जी। अब आप इसकी क्या करेंगे, इसकी आपने ये लाइन ड्रा कर देनी है, ये आपके पास इक्वेशन 1 की लाइन होगी। अब दूसरी को ड्रा करेंगे 0 एंड 5, x0 y5, देखिए x0 ये हो गया y का 5 प्लस का, तो हमने 2 2 का डिफरेंस रखा हुआ है, तो 5 इसके दरमियान में आ जाएगा, तो c.0 एंड 5। अब आप आ जाते हैं d पॉइंट के ऊपर। अब आपके पास देखें d पॉइंट है 4 एंड 0, x4 y0, x4 देखें ये हमारे पास है 4 एंड 0, ये पॉइंट आ जाएगा d आपके पास 4 एंड 0। अब ये हमारे पास लाइन ड्रा हो जाएगी, ये वाली जी, ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों लाइन फर्स्ट ग्राफ के अंदर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जब दोनों लाइनें इस तरह कहीं ना कहीं इस तरह इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अब इसमें अगर देखें ना तो हमारा जो ग्राफ है किधर लेना है, x ग्रेटर इक्वल 0 y ग्रेटर इक्वल 0 का मतलब होता है आपने इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर बस ये वाला क्वाड्रेंट आपने चेक करना है, बाकी आपने चेक नहीं करना। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर देखिए ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हम यहाँ पे किसी भी जगह पर नहीं लगा सकते। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया था कि आपको क्लियर करने के लिए कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। इस क्वेश्चन में तो ये क्लियर इंटरसेक्शन नहीं हो रही, तो इसलिए मैं कहीं पर भी पॉइंट नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन होंगे उनके अंदर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, तो लिहाजा इस स्टेप के साथ ही आपने सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया जी। अब चले जाते हैं
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे जी। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स जी। इस कॉर्नर पॉइंट्स का मेथड हम पहले पढ़ चुके और वो हम यहाँ पे यूज करेंगे जी। क्या हमने सीखा था पीछे, पहला पॉइंट है 0 एंड 6। ये जो पॉइंट होता है ये आपने इस इक्वेशन में पुट करना होता है, लेस इक्वल वाली उसमें इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज में पुट करना है 0 एंड 6, x 0 6, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 30 लेस इक्वल 30। ये दुरुस्त बात है, 30 जो होता है इक्वल तो होता है उसके 30 के। अब यही वाला पॉइंट इसमें पुट करेंगे, इधर 0 हो गया, इधर 6, तो क्या आ जाएगा 24। देखें बन जाएगा 24 लेस इक्वल 20। ये गलत बात होगी, वो कह रहा है 24 जो है वो लेस है 20 से या 24 इक्वल है, तो 24 तो नहीं होता। अब ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है लेकिन इसको नहीं करता, लिहाजा ये आपका कॉर्नर पॉइंट्स नहीं होगा, दोनों को एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए। अब हम चले जाते हैं बी के ऊपर, 15 एंड 0, x की जगह लगा दिया 15, y की जगह 0, 30 लेस इक्वल 30, ये ठीक हो गया। x की जगह यहाँ पे देखें क्या लगा देंगे, x की जगह आ जाएगा 15। जब आप यहाँ पे 15 लगाएंगे तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 75 लेस 20, ये भी गलत हो गया, आपका बी पॉइंट भी ना आया। 0 एंड 5 सी पॉइंट पे चले जाते हैं, x 0 हो गया और ये 5, x 0 और ये 5, 25 लेस 30, ये ठीक है। यही पॉइंट नीचे भी पुट करेंगे, इधर 0 और इधर आपके पास 5, 20 जी। सी पॉइंट सेटिस्फाई करता है, तो सी क्या आ जाएगा 0 एंड 5 कॉर्नर पॉइंट्स आ गया। अब क्या रह गया, अब रह गया डी। अब डी को चेक करते हैं हम, ये डी किधर है, डी हमारे पास देखें 4 एंड 0, इधर 4 रख लिया तो 8 लेस होता है 30 से, ठीक है। इधर हमने 4, इधर 0, 20 लेस, ये डी भी उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। वो क्या था हमारे पास 4 एंड 0, ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपके पास आ जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती तो आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पुट करना होता है, यहाँ पे वो भी चेक करना होता है। और इस क्वेश्चन में क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर नहीं रही लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कॉर्नर पॉइंट्स में आएगा नहीं, क्लियर, क्योंकि पॉइंट नहीं बन रहा। लेकिन जो बाकी क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स में ज्यादातर आ जाता है, उसमें आपके पास वो वैल्यू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आ जाएगी जी। तो उसमें आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पुट करके चेक कर लेना है, वो भी कॉर्नर में आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट जो होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं, ये अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर। अब हमारे पास देखें, अब रह गया हमारे पास ये कर लिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था ओरिजिन करते हैं। ओरिजिन मतलब एक पॉइंट होता है आपके पास ओरिजिन, ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0 एंड 0। देखिए यहाँ पे x भी 0, y भी 0, 0 लेस होता है 30 से, ठीक, 0 0 0 लेस होता है 20 से। इसका मतलब ओरिजिन जो होगा वो भी इसका क्या आ जाएगा, इसके कॉर्नर पॉइंट्स में आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया था जब आप कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं वो यहाँ पे मेंशन करें कौन कौन से हैं जी। ये सी कॉर्नर पॉइंट है, ये डी कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट के अंदर जितना भी हिस्सा होता है उस हिस्से को शेडेड किया जाता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर आपका हिस्सा जो बन रहा है, ये बन रहा है कॉर्नर पॉइंट्स के अंदर शेडेड इसका एरिया जो बन रहा है वो आपके पास, इसको फिजिबल रीजन कहते हैं। हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिबल रीजन क्या होता है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये फिजिबल रीजन होता है जी। अब आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए। जो पिछली एक्सरसाइज है 5.2 वो हमारी यहां तक होती थी। अब जो ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है। अब आप नेक्स्ट इसको हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करेंगे जी। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको यूज करेंगे जी। किस तरह, पहला आपने लिखना है f(x,y) इज इक्वल टू x प्लस 3y जी। पहला पॉइंट क्या, कॉर्नर पॉइंट से पुट करेंगे जी। सी पहला पॉइंट है आपके पास c 0 एंड 5, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। f क्या हो गया, इधर हो गया 0, इधर हो गया 5 इक्वल x की जगह 0, 3 इंटू 5, तो क्या आ गया f 0, 5 इज इक्वल टू 15, एक वैल्यू आ गई। दूसरा कॉर्नर पॉइंट क्या है वो पुट करेंगे। f देखें दूसरा क्या है 4 एंड 0, x की जगह 4, y की जगह 0 हो गया। और अब आपके पास x की जगह क्या लगाएंगे 4 और y की जगह देखें जब 0 लगाएंगे सारा 0 होगा। और f
40 इज इक्वल टू 4 हो गया जी। आप तीसरा आ गया 0 एंड 0, x भी 0 y भी 0, वो भी पुट करेंगे, यानी जितने कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो सारे पुट करेंगे, आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब हमने क्वेश्चन को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। अब इन सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो देखना है आपने कितना है, 15 आ रहा है, 4 आ रहा है, 0, तो सबसे बड़ा क्या आ गया, 15 आ गया। जिस पे वैल्यू सबसे बड़ी आएगी तो हम लिखेंगे द फंक्शन मैक्सिमम एट, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है, 15, किस पे, एट पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर है, 0 एंड 5 पॉइंट के ऊपर। इस तरह आपने, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मिनिमाइज का होगा, सेम उसी तरह हल करना है, सेम कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, एंड पे यहाँ से सबसे छोटा जो नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, और किस पॉइंट पे है वो आपने यहाँ पे लिखना है। क्लियर हो गया जी, ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया है, उम्मीद है बहुत अच्छा हो गया होगा। और जो नए देखने वाले जितने भी होते हैं उनसे क्या कह सकते हैं, टीचर या हुक्म भी नहीं दे सकते अब यहाँ पे हम, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि हम भी बड़ी मुश्किल से रोज़ाना आपके शौक दिए वीडियो बना रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।